We are starting chapter 8 Introduction to Trigonometry. Trigonometry is a Greek word जो तीन शब्दों से मिलकर बना है. ट्राई, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गॉन, गॉन मीन्स साइड और मेजर मीन्स टू मेजर, अर्थात ट्रायंगल की तीनों साइडों का जैसे मेजर करना हो. तो ट्रिगोनोमेट्री में हम एक ट्रायंगल की उसकी साइड्स के साथ ट्रायंगल का साइड्स और एंगल के साथ रिलेशन देखें. तो हुआ क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमारी जो ट्रिगोनोमेट्री है वो कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चले. तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ये है हमारा, इसके नाम डाल दिया हमने ABC. तो आर्यभट्ट महोदय ने, आर्यभट्ट नाम सुना ही होगा, महान गणितज्ञ हैं भारत के. तो आर्यभट्ट महोदय ने क्या किया, इन सबका रिलेशन बना के देखा कि इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है. ठीक है, इस एंगल का इसके साथ क्या होगा, इस एंगल का इसके साथ क्या होगा, ऐसे उसने कुछ रिलेशन बनाया. तो उन्होंने इनका नाम दिया. जैसे मैं कह दूं, देखिए ये हमारा, अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, केवल एंगल ए को पढ़ रहा हूँ, तो एंगल ए के लिए ये हमारा बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है. तो राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज कभी बदलेगा नहीं, तो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है. तो उसने क्या रिलेशन बनाया आर्यभट्ट ने कि साइन, देखिए उसने नाम दिए रिलेशन को, 6 रिलेशन बनाया उसने. पहला नाम दिया साइन, साइन, और दूसरा था हमारा एक रिलेशन. साइन का मतलब हम कह सकते हैं, देखिए साइन को उसने रिलेशन ये बनाया कि इस परपेंडिकुलर का और इसके साथ उसने इसी नाम दिया है स्पेशल कि अगर हम इसका रिलेशन इसके साथ बनाएंगे तो वो साइन, मान लीजिए मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू क्या है, देखो BC अपॉन AC. इसने ये नाम दिया, अगर आप परपेंडिकुलर का ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर का रिलेशन AC के साथ बना रहे हैं तो उसे साइन लेंगे, साइन ऑफ एंगल ए. इसे साइन को हम शॉर्ट में ये लिखते हैं साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए. ये ई हटा देते हैं, केवल साइन ए लिखा जाएगा. ठीक है, दूसरा आता है हमारा कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए. तो कोसाइन को क्या, किस रिलेशन को उसने कोसाइन नाम दिया, तो उसने दिया, अब की बात ये था हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को नाम दिया तो साइन, साइन. अब इसको नाम दिया है बेस और हाइपोटेन्यूज को नाम दिया उसने कि अगर मैं बेस को हाइपोटेन्यूज, बेस को ऊपर और हाइपोटेन्यूज को नीचे लिखूं तो इसका नाम होगा कोसाइन. तो इसे हम शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं cos A. ठीक है, cos A क्या होता है, फिर इसके बाद आया टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए. ये कौन सा रिलेशन था, अब इसके हाइपोटेन्यूज को छोड़ दिया, अब इसका रिलेशन इसके साथ, अगर परपेंडिकुलर के नीचे हम बेस को रखते हैं तो वो टेंजेंट कहलाएगा. तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए तो क्या होता है, लगाओ BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसे शॉर्ट में हम tan A लिखते हैं. ठीक है, दूसरा रिलेशन है cot tangent, cot tangent ऑफ एंगल A. cot tangent ऑफ एंगल A, इस रिलेशन को कौन से रिलेशन को cot tangent नाम दिया. देखिए ये क्या था, हमारा परपेंडिकुलर और बेस लिया था. अब क्या है, बेस पहले और परपेंडिकुलर नीचे, पहले ABC से ही उल्टा कर दिया था. जब इसका रेशियो मैंने उल्टा किया तो AB अपॉन BC हो जाएगा, इसे शॉर्ट में लिखते हैं cot A. तीसरी बात, अगला है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए. केवल एंगल ए की बात कर रहा हूँ, BC पे नहीं गया, B तो 90 का है, इसमें कोई रिलेशन नहीं, केवल ए का काम चल रहा है. तो सीकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, देखो ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC अपॉन AB. इसे नाम दिया है सेक, शॉर्ट में सेक कहते हैं. कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए. कोसिकेंट को नाम दिया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC इक्वल टू
इसे देखिए कोसेक कहते हैं, आपकी बुक में से कोसेक लिखा है शॉर्ट में, लेकिन आजकल जो चल रहा है, जो नया इसका रूप आया है कंप्यूटर्स में, नए कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, कोसेक नहीं लिखा मिलेगा तुम्हें, इसे CSC लिख देते हैं केवल। अभी बुक में नहीं आया है ये CSC, लेकिन जब कभी प्रिंट होंगी नई सिलेबस में तो हो सकता है वहां पर आपको CSC मिलेगी। अब जो नए लैपटॉप आ रहे हैं हो सकता है कोसेक को पहचाने नहीं, क्या पहचानेगा? CSC, कोसेक ऑफ एंगल, इसे और शॉर्ट कर दिया है। देखिए कहने का मतलब है कि हमें एक रिलेशन बनाना था साइड्स के बीच में, इसका एंगल A का, तो इससे ज्यादा कोई रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है। ये 6 रिलेशन बने केवल। क्या रिलेशन है? 6 बने। देखो क्या बना, पहला हमने लिया कि साइन का रिलेशन है बेटा ये केवल परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, कॉस का रिलेशन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, टेन का रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का उल्टा हो गया बेस पहले परपेंडिकुलर नीचे, सेकंड फिर उल्टा हो गया cos का, ये आ गया AC अपॉन एक, देखो चेक करो, और कोसेकेंड ऑफ एंगल A आ गया कोसेक, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी अगर हमें याद करने के लिए हमें याद करना है कैसे करेंगे, देखिए तो देखिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब इन सबको याद कैसे रखेंगे, दिक्कत हो रही है, तो याद कैसे रखेंगे हम, एक तो यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया था याद करने के लिए, PBP अपॉन HHB, ये बनाया PBP अपॉन HHB। तो देखिए अब इन पे हमने इसमें नाम डाल दिए, साइन हो गया है, ये दूसरा होता है कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कोसेक। देखो बेटा ये याद करना है, PBP अपॉन HHB, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, क्या याद करेंगे? P फॉर पंडित, B फॉर बद्रीनाथ, P फॉर प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद PBP अपॉन हर हर बोले HHB। तो क्या होगा देखिए, अब हमें साइन का याद करना है, तो साइन के लिए क्या है, साइन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे, साइन में क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन के लिए ये चीज तो आ रही है, फिर हम लेंगे cos का क्या आ जाएगा, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर ले लीजिए tan का फार्मूला क्या बना, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब उल्टा इधर से चलिए, हमें ऐसे चलना है, ऐसे गए और फिर यहाँ से ऐसे शुरू हो गए, वापस नहीं होना, साइन पे गए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos पे गए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan होता है P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यूं शुरू हो, cos क्या होगा, cot A उल्टा हो जाएगा B अपॉन P, अब ऊपर की तरफ पढ़ेंगे B अपॉन P, फिर आ जाएंगे sec क्या होगा जी, H अपॉन B, और कोसेक क्या होगा, कोसेक A हो जाएगा H अपॉन B। देखिए ध्यान दें बेटा, इसे याद करने का ये बेस्ट तरीका है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कि हमें साइन, हमें याद में पूछूंगा कोई क्वेश्चन आएगा कि साइन क्या होगा, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, मैं कहूंगा cos से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, cot क्या होगा, B अपॉन P होगा, sec क्या होगा, H अपॉन B होगा, cosec क्या होगा, H अपॉन P होगा, ये P है। तो यहाँ से हम इसे याद कर सकते हैं। देखो अगर आपको ये याद है PBP अपॉन HHB, हमें साइन P अपॉन H, cos B अपॉन H, tan P अपॉन B, फिर cot उल्टा B अपॉन P, sec H अपॉन B, cosec H अपॉन P, ऐसे याद करेंगे। ऊपर से चलेंगे तो नीचे की तरफ याद करो, और नीचे से चलेंगे तो यही तुम्हें याद होना चाहिए, बाकी ट्रिगोनोमेट्री आपको आसान लगेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से छह रिलेशन बने टोटल, और इन सब रिलेशन को ही क्या नाम दिया है हमें, ये नाम है बेटा टी रेशियो,
6 टी रेशियो है। टी रेशियो का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे याद करो साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे पढ़ेंगे साइन कॉस टेन फिर कॉट सेक कोसेक ऐसे ठीक है याद हो जाएगा पूरा 6 के 6 याद करना। आगे चलिए देखिए अब हम इनमें कुछ रिलेशन देखते हैं। जैसे साइन ए है बेटा हमारा साइन ए क्या होगा पी अपॉन एच। अब देखो पी और एच और कौन से में आ रहे हैं साइन तो हमने ले लिया पी और एच कौन से में आ रहे हैं पी और एच इसमें आ रहे हैं लास्ट वाले। ये क्या है ये कोसेक ए है तो कोसेक ए लिखिए कोसेक ए कितना है ये एच अपॉन पी देखना ध्यान से देखो बेटा मैं पी एच की बात कर रहा था किसमें था साइन ए में कोई एक उठा लिया मैंने साइन ए बराबर पी अपॉन एच है तो ये पी और एच और किसमें आ रहे हैं एक एच और पी इसमें आ रहे कोसेक ए में तो देखना ये उल्टा नहीं है क्या यहाँ पी ऊपर है एच नीचे यहाँ एच ऊपर हो गया पी हो गया तो ये उल्टे हो गए यहाँ पे इसका मतलब साइन ए क्या होता है साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक ए ये इसका उल्टा है साइन ए क्या है 1 अपॉन कोसेक ए या ऐसे लिख लीजिए कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए उल्टे एक दूसरे के साइन ए को मैं 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकता हूँ और कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। ऐसे ही दूसरा उठाइए कॉस ए को लीजिए कॉस ए क्या है कॉस ए है हमारा b अपॉन एच क्या है b अपॉन एच और b और h का रिलेशन देखो कौन सा b और h b और h b और a रहा ये किसमें सेक में लिख लीजिए। दूसरा हमारा सेक a इक्वल टू h अपॉन b बिल्कुल उल्टा हो रहा है b अपॉन h है यहाँ पे h अपॉन b हो गया इसका मतलब मैं cos a को लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec a और इस sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos a एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। अब लास्ट बचा है tan a देख लीजिए tan a क्या है tan a हमारा p अपॉन b अब कौन सा रहेगा केवल cot a रहेगा cot a क्या है b अपॉन p देख लो एक दूसरे को उल्टे p ऊपर है b नीचे b ऊपर हो गया p नीचे तो इसका मतलब tan a क्या होता है 1 अपॉन cot a होता है और cot a को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन tan a लिख सकता हूं। देखो बेटा आराम से ये समझना है ये बेस है कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। साइन का उल्टा कोसेक कॉस का उल्टा सेक tan का उल्टा cot यहाँ पे देख सकते हैं साइन के नीचे कोसेक ही आ रहा है cos के नीचे सेक ही आ रहा है और tan के नीचे cot ही आ रहा है तो cot लिखेंगे cot को tan 1 अपॉन tan लिख देंगे और tan को लिखेंगे तो 1 अपॉन cot लिख देंगे। इस तरीके से ये 6 चीज 3 चीजें ये याद रखनी है। एक रिलेशन और रह गया हमारा कि अगर देखना अगर यहाँ ध्यान में अगर हम tan a देखिए tan a क्या है p और b है sin a क्या है p और h है और cos a क्या है b और h है। देखो अगर मैं cos का डिवाइड sin में करूं तो इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा p और b तो p और b किसमें tan में इसका मतलब tan a को हम क्या लिख सकते हैं tan a हो जाएगा हमारा sin a अपॉन cos a ये फॉर्मूला हो गया हमारा समझ गए होंगे बेटा। देखो साइन में मैं cos का भाग दूं तो इस h से ये h कट जाएगा क्या बचेगा p अपॉन b और p अपॉन b किसके बराबर है tan a के तो tan a इसका मतलब किसके बराबर हो गया sin a अपॉन cos a के। ऐसे ही इसका एक उल्टा होता है cot a हो जाएगा cos ऊपर आ जाएगा sin नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ अगर मैं अब इसमें इसका भाग दूं cos में sin का तो cos अपॉन sin हो जाएगा और ये देखिए यहाँ से क्या होगा h से h कट जाएगा सॉरी h से h कट जाएगा क्या रह जाएगा b अपॉन b और b अपॉन किसके बराबर है cot के तो इसका मतलब ये tan और cot एक दूसरे के उल्टे यहाँ भी थे और यहाँ भी tan a sin ऊपर है cos नीचे cos ऊपर है sin नीचे। तो आज हमने क्या देखा हमने देखा कि जो ट्रिगोनोमेट्री का जो बेस है उसमें हमें 6 रिलेशन याद रखने हैं ठीक है और 6 का नाम क्या दिया हमने टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ठीक है कौन से साइन cos tan बैक शुरू करिए cot sec cosec ऐसे रीड करना साइन cos tan cot sec cosec याद करना आ गया होगा। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले ठीक है तो P फॉर पंडित B फॉर बद्रीनाथ P फॉर प्रसाद हर हर बोले ऐसे याद कराएंगे साइन P अपॉन H B अपॉन H और P अपॉन